हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 28 में लूनर इक्लिप्स होने वाला है, ये हमारी एनर्जीज को किस तरह से इफेक्ट करने वाला है। जो हमारी मैनिफेस्टेशन है उनको पूरा होने के लिए हमें किस तरह के काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, हम मोनोलॉजी मैनिफेस्टेशन ऑरेकल कार्ड से ही ये देखेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और आपको अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं jyotidalightinsidetaro@gmail.com पर। और आपको और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब से भी आप देखेंगे तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी। और अगर आप से ये एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़, क्योंकि आप रीडिंग्स देखते हैं, आई नो कि आप शायद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आप शायद लाइक नहीं कर पाते हैं या लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपने जो सजेशन है, अपना जो आपका जो प्रोस्पेक्टिव है वो रखने की वो आप रखिएगा। उससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, आगे की रीडिंग्स भी आपके लिए जल्दी जल्दी आती रहेंगी। ठीक है, तो यही मैं आपसे कहना चाहती थी। अब देखते हैं कि क्या एनर्जीज यहाँ से आपके लिए निकल के आती हैं। ओके, हम टैरो से भी देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोनोलॉजी से देखते हैं, ऑरेकल कार्ड से देखते हैं कि क्या उस दिन हमको करने की ज़रूरत है 28 को, क्योंकि 28 को लूनर इक्लिप्स होने वाला है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, ओके। तो गाइस देखिए, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो निकल के आया है वो है लास्ट क्वार्टर मून इन सेजिटेरियस। मे बी आपको विजिबल होंगे कार्ड्स, यस। तो प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो बोला जा रहा है यहाँ पर, आपको ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, अभी आपको उस पर ध्यान देना है, उसको देखिए और अपना ग्रेटिट्यूड उसको शो कीजिए कि आपको इनफ फूड मिल रहा है, आपको शेल्टर मिल रहा है, आपको जिस तरह की भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल की जा रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो आपने अगर उसके लिए कभी ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया है तो यूनिवर्स को प्लीज़ आपको अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है। ठीक है, और आप हर उस छोटी से छोटी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड अपना शो करिए, क्योंकि ये हमें हम्बल बनाता है। ये हमें हमारा जो इंटरनल एक फीलिंग होती है, इंटरनल एक भाव होता है ना हर किसी के अंदर, तो हम उससे ये फील करते हैं कि हमारे पास इनफ है। जब हम इस थॉट प्रोसेस में जाते हैं कि हमारे पास इनफ है, तो फिर हमें ना वो जो क्रेविंग होती है, वो जो लैक मेंटालिटी होती है, उससे हम बाहर निकल पाते हैं। तो पहली जो आपकी एनर्जी है वो आपको यही बोल रही है कि प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ओके, सेकेंड यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है ब्रीथ थ्रू द टेंशन। ओके, तो आपको ना यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप ना मेडिटेशन के साथ जुड़िए। डीप ब्रीदिंग जो होती है ना, वो एक्सरसाइज आप कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, या आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या जैसे हो सकता है कि आपको रातों को बहुत नींद ना आती हो, या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहती है, आप डिप्रेशन में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स तो होते हैं कि उनको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में रहते हैं, लेकिन वो उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते कि एक्चुअली हम डिप्रेशन में हैं या क्या है। बस उनको नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी है, और इन सब से वो डील करते रहते हैं। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप ना डीप ब्रीदिंग की जो एक्सरसाइज होती है उसके साथ जुड़िए, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पर करने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो यहाँ पर आपको, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको शायद किसी प्रकार का कोई डर या भय रहता है। ऐसी मुझे एनर्जी आपकी मिल रही है कि अगर किसी भी प्रकार का आपको किसी डर से आप
डील कर रहे हैं, तो उससे आपको बाहर निकलने की एक्चुअली ज़रूरत है। जब डिप्रेशन में जाते हैं तो वो डार्कनेस में जब हम चले जाते हैं तो इनफ हमारा जो ऑक्सीजन है ना वो हमारे माइंड को मिल नहीं पाता है, तो वो ऑक्सीजन हमें उसे देने की ज़रूरत है। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप फुल मून के दिन ये कर सकते हैं और इससे आप पर्ज भी कर पाएंगे। जब आप पर्ज करेंगे अपने आप को, आप बहुत लाइट फील करेंगे। तो वो लाइट जब फीलिंग आपको होगी ना तो आपको अच्छे से नींद आएगी। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, यहाँ पर इंसोमेनिया की प्रॉब्लम मुझे लग रही है यहाँ पर शायद कुछ लोगों को हो सकती है, तो उससे दूर रहने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए और अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तो उस एक्सरसाइज के साथ आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि ये जो एंजाइटी है, ये जो भी डिप्रेशन है, ये सब आपके ना पास्ट से आ रहा है। कुछ पास्ट का ऐसा आपके मन में, आपके माइंड में अटका हुआ है जिसे आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है लीव द पास्ट बिहाइंड। तो जो भी आपका पास्ट रहा है, जिस भी प्रकार की सिचुएशन से आपने डील किया है, उसको बोला जा रहा है कि लेट गो कीजिए, क्योंकि जब तक आप उसको लेट गो नहीं करेंगे तब तक आप फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी होगी नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में आगे जाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए आपको यही बोला जा रहा है कि अपने पास्ट को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो एनर्जी आपको बहुत डार्कनेस में लेके जाती है। आपकी जो खुद की एनर्जी है, वो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चली जाती है। लेकिन आपको ज़रूरत है हाई वाइब्रेशन की, क्योंकि आपको आप अपने आपके हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको इस प्रकार की परेशानियाँ दिख रही हैं अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, या ओवरऑल बॉडी में कहीं पर भी, तो वो आपके पास्ट के जो इमोशंस है ना, पास्ट का जो हार्ट फीलिंग आपकी रही, या पास्ट का बहुत सारा बैगेज आप लेके चल रहे हैं, तो उससे आपको बोला जा रहा है कि उसको आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है लेट गो कीजिए, अपने पास्ट को लेट गो कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे करियर के रिगार्डिंग भी मैसेज मिल रहे हैं कि करियर ओरिएंटेड यहाँ पर पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप हैं तो आपके करियर में ग्रोथ अगर रुकी हुई है, यहाँ पर मैसेज है कि अगर आपके करियर में ग्रोथ रुकी हुई है ना, तो वो आपके वो आपका जो पास्ट का इमोशन है वहाँ से वो ब्लॉकेज आ रही है, क्योंकि आपकी ग्रोथ के रुकने का मेन कारण आपके पास्ट की जितना भी आपने बैगेज आप लेके चल रहे हैं ना, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, या वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपकी करियर की ग्रोथ में। ठीक है, तो अगर आपको अपनी करियर की ग्रोथ चाहिए, या आप अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, तो वो अगर आप शुरू करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो उसका भी जो रीज़न है वो आपका पास्ट का ट्रॉमा, या पास्ट के जो भी पेन आपके रहे हैं वो है। ठीक है, तो यही आपको बोला जा रहा है। तो आपको इसको लेट गो करने की ज़रूरत है। जिसको आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, आप उनको माफ़ कीजिए। अगर आप खुद किसी गिल्ट में हैं, या कोई ऐसी एंजाइटी आपको इसलिए हो रही है, डिप्रेशन में आप इसलिए हैं कि आपको किसी प्रकार का गिल्ट है, या किसी प्रकार की अपने ही ऊपर आप सेल्फ सैबोटाज की अगर एनर्जी में रहते हैं, तो वो भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में वो एनर्जी अवेलेबल है। जो कुछ हो गया है, जो पास्ट में हुआ उसको पास्ट में ही रहने दीजिए, उसको आगे अपने फ्यूचर में लेकर मत आइए, या अपने प्रेजेंट में लेकर मत आइए, क्योंकि वो आपको हार्मफुल एनर्जी यहाँ पर देता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जितना हो सकता है आप नेचर के साथ जुड़ सकते हैं। उसको हील करने के लिए आपको बोला जा रहा है, अगर उसको आपको हील करना है तो नेचर के साथ जुड़िए। यहाँ पर फुल मून के लिए जो एनर्जी है, लूनर इक्लिप्स वाले दिन, या मतलब उस रात को, फुल मून में आप फुल मून वाली जो रात होती है उसमें आप अपने जितने भी सारे इमोशंस हैवी हो रखे हैं, आपके ऊपर हैवी होते हैं, तो उनको आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। तो आप पर्ज कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करेंगे उस टाइम पे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, लाइट फील होगा। ठीक है, वो यहाँ पर एक एनर्जी है। वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, सेम यहाँ पर भी वही मैसेज है कि वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। लास्ट क्वार्टर मून इन एरीज, आपको ना अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। मतलब आपको अपने रूट चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा, एंड आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये 3 चक्रा पे आपको मेन काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ पर आपका जो
आप शायद अपनी स्टेबिलिटी को फाउंड कर रहे हैं, या आपकी जो फाउंडेशन है वो एक्चुअली हिली हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं। आपकी जो आपकी बेसिक फाउंडेशन है ना, वो शायद यहाँ पर आपकी हिली हुई है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने रूट, आपके जो लोअर चक्रास है उन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आप उनके साथ जुड़िए। जो एक चक्रा मेडिटेशन होती है, अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ करिएगा, क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाली है। आपकी लोअर चक्रास इम्बैलेंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इसी के कारण आपको ना एंजाइटी और डिप्रेशन और ये सब, क्योंकि वो आपको ना एक ऐसी एनर्जी में लेकर जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लो लो फील कर रहे हैं। आपकी जो बेसिक एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, वो बहुत लो वाइब्रेशन के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ना अपने वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए मेडिटेशन के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी, या फिर आप किसी भी तरह के रिलीजियस वर्क अगर आप करते हैं तो आप वो कर सकते हैं, जिससे भी आपको वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आपको ऐसे किसी काम के साथ जुड़ना चाहिए। और यहाँ पर करियर ओरिएंटेड भी मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं, तो आपको आपकी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ना चाहिए। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना, और वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो भी क्रिएटिविटी है आप उसके साथ जुड़िए, थोड़ा सा कीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अपने आप को उस जो आपकी नेगेटिव एनर्जी में आप जिस तरह के काम कर रहे हैं ना, उनसे आपको अपना जो लिंक है, अपना आपका जो अटैचमेंट है उन पास्ट की फीलिंग्स के साथ, या उस लोअर वाइब्रेशन के साथ, उस लोअर एनर्जी के साथ, वो आपको वहाँ से हटाना पड़ेगा। उससे आगे बढ़ के जब आप सोचेंगे तब आप अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। तो आपको अपने पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ जुड़ना पड़ेगा, ताकि आपकी जो टेंशन्स हैं वो थोड़ी ख़त्म हो पाएँ, या थोड़ी कम हो पाएँ, क्योंकि ख़त्म तो एकदम से नहीं होती हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, बहुत साधना लगती है। तो धीरे धीरे अगर आप कोशिश करेंगे तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर वही मैंने आपको बोला, आप नेचर के साथ जुड़ सकते हैं। नेचर से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हीलिंग मिलेगी। तो आप नेचर के साथ कनेक्ट होइए और अपने लोअर चक्रास पे बेसिकली यहाँ पर काम कीजिए, क्योंकि वही मुझे आपके इम्बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मनी इश्यूज़ भी हो सकते हैं किसी किसी के, और किसी किसी के मुझे जो इशू लग रहे हैं वो उनके इमोशंस पे लग रहे हैं। इमोशनल कोई यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। इमोशनली कोई ब्रेकडाउन हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं। तो ठीक है, कुछ टैरो से भी देख लेते हैं कि क्या मैसेज आप लोगों के लिए आते हैं। थैंक यू। थैंक यू। वन मोर टाइम। ओके, शायद ये कार्ड आना चाहता है। ओह माय गॉड, यस, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ये बेसिकली स्लीपलेस नाइट्स आपकी शो करता है, आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपका लो एनर्जी है, वो ये यहाँ पर शो कर रहा है। ये कार्ड ये वही बताता है, और मुझे ये एनर्जी मुझे मिल गई थी इस कार्ड से, कि मुझे यही एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही थी। लेकिन देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप खुद की ही आपकी अपनी फीलिंग्स चल रही हैं, खुद के ही आपके यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको यहाँ पर बॉदर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको उनसे निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आपने पास्ट में कुछ भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, या ऐसी फीलिंग से आप गुजरे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा आंखें खोल के देखिए। यहाँ पर ग्रेटिट्यूड भी, ये प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड का कार्ड भी इसीलिए आया है कि आपको, अगर आप यहाँ पर खोल के देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपने जो ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है, इस पे देखिए कितना फ्लरिश है ये, है ना। तो आपको खुद को अपने हाथ हैं अपनी आंखों पर से हटाने की ज़रूरत है। यहाँ पर समझ रहे हैं आपने खुद ही अपने आप को ढक रखा है।
आपकी एनर्जी वो वाली एनर्जी हो रखी है जो कि वो कबूतर होता है ना, कि बिल्ली को देख के कबूतर खुद ही अपनी आंखों को ढक लेता है और सोचता है कि मैं छुप गया है, मुझे कोई देख नहीं पा रहा है। तो ऐसी एनर्जी में अगर आप हैं तो आपको बोला जा रहा है कि अपने हाथों को अपनी आंखों पर से हटाइए। आपके खुद के जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, खुद के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, खुद ही इतना अपने आप को नेगेटिव फीलिंग्स में खुद ही घेर के रखा है। तो अगर आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं आजकल, किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज में आप हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़ा सोशलाइज होइए, थोड़ा सा बाहर बैठ के बातें कीजिए, बाहर घूमने जाइए, नेचर के साथ जुड़िए, वॉक कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। आपकी जो वाइब्रेशन है वो थोड़ा सा यहाँ पर हाई अप होंगी और थोड़ा सा आप फ्लो में आएंगे, आपके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स भी मिलेगा। ठीक है, तो यही आपको बोला जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कार्ड है। ओह माय गॉड, 5 ऑफ कप्स। इतना सैड क्यों है भाई लोग? आप तो बहुत ही ज्यादा सैड हो रखे हैं, बहुत ज्यादा सैड। भाई आपको देखिए बोला जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन कीजिए, बस आप मेडिटेशन कीजिए। आपके लिए और कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी, इतनी सैडनेस, इतना एंजाइटी, इतना डिप्रेशन में आप लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको उससे निकलने की ज़रूरत है। और अगर मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप यहाँ पर मेडिकल हेल्प लीजिए। आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है। मेडिकल हेल्प लीजिए। इसमें डरने की, घबराने की, शर्म की कोई बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ उसको लीजिए, आप बोलिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेडिटेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उसके साथ जुड़िए, प्लीज़ आप मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। द चैरियट का कार्ड है, वही आपके लिए ये अल्टीमेट सक्सेस को यहाँ पर शो करता है। द चैरियट कार्ड, चैरियट वो एनर्जी है कि जब ये शुरू होता है तो ये रुकता नहीं है जब तक इसको सक्सेस नहीं मिल जाती है। अगर आप डुअलिटी में यहाँ पर किसी डुअलिटी में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या पाथ चूज करना है, तो आपको वो एनर्जी मिलेगी जब आप मेडिटेशन के साथ जुड़ेंगे, जब आप इस सैडनेस से बाहर निकलेंगे, जब आप इस जो आपका कंफर्ट जोन है उसी में अगर आप रहते हैं, जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और आपके लिए वो सक्सेस है यहाँ पर। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं श्योरिटी देती हूँ इस बात की कि आपके लिए सक्सेस है। यहाँ मुझे शिव जी की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं। अगर आप उनके भक्त हैं या उनसे जुड़ना चाहते हैं या वो उनकी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा उनसे लिंक कर पाते हैं, आप उनके साथ जुड़ पाते हैं, तो आप उनकी भक्ति कीजिए। यहाँ पर अगर आप और भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप शिव जी की भक्ति कीजिए। वो आप कर सकते हैं, वो आपको बहुत पॉजिटिविटी देगी। यहाँ पर ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है और ये अल्टीमेट सक्सेस को शो करता है। आप चल के देखिए, आप उठ के देखिए एक बार। अगर आप सोफे पे पड़े रहते हैं या बेड पे पड़े रहते हैं, उसके अलावा आपको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ सूझता नहीं है, तो उससे बाहर जब तक नहीं निकलेंगे तब तक आप, क्योंकि जब तक आप अपनी खुद की हेल्प नहीं करेंगे तब तक कोई और आके आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। तो आपको खुद की हेल्प करनी है। आप में वो एनर्जी अवेलेबल है, आप उस सक्सेस को क्लेम कर सकते हैं। ये यहाँ पर एनर्जी शो कर रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाव,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इतनी इतनी पॉजिटिव और इतनी फोकस्ड होती है, इतनी इतनी सॉलिड एनर्जी आप अपने आप में रखते हैं और आप इस एनर्जी में हैं। वाई? आपकी लीडरशिप क्वालिटी है। आप जब चलना शुरू करते हैं तब आप अपनी सक्सेस की ओर चलते हैं और आप रुकते नहीं हैं। इतने पैशनेट अगर आप हैं तो फिर आप इस एनर्जी में क्यों हैं? ये आप ही की गलती है। आई एम सॉरी, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आई एम वेरी सॉरी। ये आपने खुद को खुद ही इस एनर्जी में डाल रखा है, क्योंकि आप चूज कर रहे हैं उसी को। लेकिन आपके लिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो, और डुअलिटी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब ये वो वाली बात है कि अगर ये आपको ही देखना पड़ेगा कि आपको चूज क्या करना है आपके लिए। एक तरफ आपके लिए इतनी सैडनेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है और इतनी इतनी लोअर एनर्जी, इतनी डार्कनेस है, और एक तरफ आपके लिए इतनी अबंडेंस, इतनी सक्सेस, इतनी फोकस्ड एनर्जी है, इतनी लीडरशिप क्वालिटी आप रखते हैं, इसको क्लेम करना चाहते हैं। इट्स अप टू यू। तो आप खुद देखिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि मैंने आपको गाइडेंस दे दी है। आपको उसके रिगार्डिंग काम करना पड़ेगा। अगर जब तक आप अपने लिए काम नहीं करेंगे तब तक कोई आपके लिए आके ये नहीं कहेगा कि आपको खड़ा करके ये कहेगा कि आप ये करो वो करो। जब तक आप खुद में वो एनर्जी को एम्पावर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं भी अगर यहाँ पर बोल रही हूँ तो आप मेरे भी कहने से नहीं करेंगे जब तक आप खुद अपने अंदर वो एनर्जी को लेकर नहीं आएंगे, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। अपने टाइम को मैनेज कीजिए। आप, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। आप यहाँ पर मुझे लग रहा है 9-9, 10-10 बजे तक सोते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। आप खुद की एनर्जी इतनी डाउन करके रखे हैं, आप इतनी डार्कनेस में हैं, इतनी एंजाइटी आप क्यों लेके बैठे हैं? ठीक है, जो भी सिचुएशन आपकी हुई है वो आपका सच है, वही आपका सच है। अब आगे सोचना तो आप ही को पड़ेगा ना। जिससे आपने डील किया, जो भी कंडीशन, जो भी सिचुएशन आपकी रही, वो आप ही की थी। आप ही को उससे डील करना था, वही आपका सच था। अब उससे आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। उससे आगे बढ़ोगे नहीं तो ग्रोथ कैसे करोगे? उससे आगे बढ़ोगे नहीं तो लाइफ को कैसे एक्सप्लोर करोगे? अपने आप को एक्सप्लोर करो यार। आपकी इतनी सक्सेसफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो एक्सप्लोर करो, कुछ एक्सप्लोर करो, अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ो। क्या आप कर सकते हो? देखो, बैठो, मेडिटेशन में बैठो, थोड़ा सा सोचो, उस तरफ सोचो ना। उसी पेन को, उसी फीलिंग को अगर आप सोचते रहेंगे, उसी को अपने माइंड में रखेंगे तो उससे आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आई एम सॉरी, आप अपना सच में टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर आप उसी फीलिंग में हैं तो। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए बहुत सक्सेस है। ये भी यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर सनफ्लावर की एनर्जी है। सनफ्लावर इतनी अबंडेंस, इतनी ग्रोथ को, इतनी सक्सेस को लेकर आता है आपकी लाइफ में। यहाँ पर सेक्रेड एनर्जी है। मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप अगर मेडिटेशन के साथ जुड़ेंगे ना, अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ेंगे, तो आपको बहुत से सोल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। और वो आपको, आपकी जो पावरफुल एनर्जी है ना, जो आपकी खुद की पावरफुल एनर्जी है, उसमें आपको लेकर जाएगी। अगर आपको अकेले ही रहना है, अकेले ही बैठे रहना है, तो उसको यूटिलाइज कर लो। अकेले ही बैठना है तो अकेले बैठ के मेडिटेशन ही कर लो। अकेले बैठ के रोने से तो अच्छा ही है। ठीक है, कुछ और मैसेज लेते हैं। लेकिन आपको सच में बोला जा रहा है कि आप ना, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आज मैं बस यही कार्ड लेने वाली थी, लेकिन ये एक्स्ट्रा कार्ड मुझे लेने पड़ रहे हैं। आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लो लग रही हैं मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, प्लीज़ गाइड मी। ये देखिए, ये मैंने आप ही के सामने शफल किए हैं और ये सक्सेस है, और ये सक्सेस है आपकी। अब मुझे आप बताइए कि आपके लिए सक्सेस है या नहीं है।
नेक्स्ट रीयूनियन, पीस। यहाँ पर अगर आपने अपने रिलेशनशिप में शायद कुछ फेस किया है तो उसमें भी पीस क्रिएट हो रहा है, हो जाएगा। नियर फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत टेम्परेरी एनर्जी है। ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है टेम्परेरी एनर्जी है, कुछ समय के लिए है, ये चली जाएगी। आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है या अपने आप को इतनी एंजाइटी में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने डार्कनेस में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, इतनी पॉजिटिविटी आपका वेट कर रही है और आप इतनी डार्कनेस में हैं। सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन है, ये लीजिए। अब मैं आपको और क्या बताऊं, आप और मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। ये आप लोगों की रीडिंग है एंड आई एम सॉरी अगर आपको कुछ भी मेरी बात बुरी लग गई हो। आई एम वेरी सॉरी, बट आपके लिए जो भी एनर्जी थी, जो यहाँ पर आया वही मैंने बताया है और वही मुझे बताने के लिए बोला गया, क्योंकि ये एनर्जी जो आई है ना, ये बहुत लाइफ चेंजिंग एनर्जी रहने वाली है आपकी। ओके, तो यही आपकी रीडिंग थी। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, मुझे इस रीडिंग को, इस चैनल को अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।